नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं और न्यूज़ है आईओसीएल की, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की, जिसमें अटेंडेंट का और जूनियर ऑपरेटर का वैकेंसी आया था लेटेस्ट फरवरी में ही और अब उसका एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुका है। हम पूरी डिटेल से बात करेंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस लेवल के आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, एग्ज़ाम कब है, समय कितना मिलेगा, पॉइंट टू पॉइंट चर्चा होगी। कंप्लीट पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। भर्तियों से संबंधित कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले टेलीग्राम पर ही डालते हैं। अगर आपने अभी तक इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया तो टेलीग्राम पर लिंक अवेलेबल है, क्लिक कीजिए, वेबसाइट ओपन होगी और आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड वहाँ से कर सकते हैं। किसी भी तरह के अपडेट्स आते हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम पर ही डालते हैं और कई बार छोटे अपडेट्स आते हैं तो उन पर वीडियो डिटेल से बनती भी नहीं है। सूचनाओं से अपडेटेड रहना है तो हमारे साथ टेलीग्राम पर जरूर जुड़े रहें। आइए इस पर कुछ अपडेट डालते हैं और आपके साथ चर्चा करते हैं। एग्ज़ाम डेट बता देता हूं और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। मोस्टली सवाल ये है ना कि मैं इस ट्रेड से मैंने अप्लाई किया था तो मेरे किस ट्रेड से क्वेश्चन आएंगे, तो इन्हीं सब पॉइंट्स पर चर्चा होगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और दे देता हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ऐप में इसी तरह के आईओसीएल बेस्ड टेस्ट जो है ना आपके लिए अवेलेबल है, आप उनको अटेंड कर सकते हैं इलेक्ट्रीशियन वालों के हिसाब से। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो अभी तक 10 फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं, तो मैं चाहूँगा कि समय निकालकर इन 10 फ्री टेस्ट को आप अटेंड कीजिए। उसके लिए ऐप डाउनलोड कीजिए और सूचनाओं के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़े रहें। आइए अपडेट देता हूँ आपको। ये है माय डियर आपके सामने एग्ज़ाम डेट आपकी स्क्रीन पर। पेपर होगा आपका 5 अप्रैल 2025, सैटरडे का दिन है और 11:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है। कहाँ रिपोर्ट करना है वो आपको अपने एडमिट कार्ड में पूरा वेन्यू का डिटेल जो है वो दिया हुआ है, तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और अपना एग्जैक्ट लोकेशन आप देख लीजिए। अभी आपको ये जो टाइमिंग दिया है ये रिपोर्टिंग टाइम है। मैं पेपर का टाइम और वो डिटेल सारी बता देता हूँ, चलिए ले चलता हूँ। तो ये है आपके सामने पूरा और ऑफिशियल डाटा, इन्फॉर्मेशन हैंड आउट इन्होंने दिया है रिक्रूटमेंट पोस्ट के लिए। ठीक है, देखो इसमें 3 तरह की पोस्ट आई थी। आईटीआई वालों के लिए जिस पोस्ट का नाम था उसका नाम था जूनियर ऑपरेटर, ग्रेड फर्स्ट नाम था पोस्ट का। यहाँ पर अगर आपने अप्लाई किया है तो एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लीजिए, इस नाम से आपका एडमिट कार्ड जो है वो आ चुका है। आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी 120 मिनट मिलेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए यहाँ पर ये है कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट से अधिक का समय मिल रहा है हल करने के लिए। और माय डियर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हम इसको बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन हल करने के लिए जनरली हमें 90 मिनट ही दिए जाते हैं, जबकि यहाँ आपको 2 घंटे मिलेंगे जो कि पर्याप्त है। इवन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कहीं पर भी इन्होंने मेंशन नहीं किया है नेगेटिव मार्किंग को लेकर, इसलिए हम लोग ये मानकर चलेंगे कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि आप पूरा पेपर जो है वो अटेंड करके आएँ। हाँ, एक छोटा सा समय आप निकालें और जैसे लॉगिन करें तो इंस्ट्रक्शन पढ़ते समय और कुछ तो ना पढ़े, लेकिन इस चीज़ पर एक बार नज़र जरूर डाल दें। कई बार क्या होता है कि जब आप पेपर देने के लिए बैठते हैं उस टाइम इंस्ट्रक्शन में शो होता है कि हाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, तो वो एक बार देख लेना। अगर वहाँ भी नहीं लिखा हुआ हो तो फिर यही होगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग है तो वो पहले से क्लियरली मेंशन होती है, नहीं होती है तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये नियम होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन का। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेंगे, यानी बाइलिंगुअल होगा, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे वो केवल इंग्लिश में ही होंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसका प्रीवियस पेपर पढ़ कर जाएं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो रिसेंटली सितंबर 2024 में, यानी आज से 6 महीने पहले ही इनका पेपर हुआ था टेक्नीशियन अटेंडेंट के नाम से। लगभग वही चीज़ें देखने को मिल सकती है। पेपर मिलेगा आपको हमारी लाइफ टाइम मेम्बरशिप में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन पर आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है, उसका केवल एक बार चार्ज लगता है और हम उसमें आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब की PDF प्रोवाइड करवाते हैं। उसकी वैलिडिटी रहती है लाइफ टाइम, कभी ख़त्म नहीं होगी, और उसमें जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनकी PDFs अवेलेबल रहती है, तो आप उनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो IOCL वाले पुराने पेपर भी और ये लेटेस्ट जो हुआ था वो भी उसमें अवेलेबल है। अब आइए हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले देखो, प्रोफेशनल नॉलेज और जनरल साइंस के 50 क्वेश्चन आएंगे, ये दोनों मिला करके रहेंगे। यहाँ पर साइंस के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ये कन्फर्म है।
अब मैं आता हूँ कि प्रोफेशनल नॉलेज का रहेगा किसका। तो देखो, आपसे जब फॉर्म अप्लाई किया था तो फॉर्म में ट्रेड इन्होंने क्लियरली पूछा था आपसे और ट्रेड भरवाया गया था, इसलिए जो क्वेश्चन आएंगे वो पर्टिकुलर आपकी ट्रेड से रिलेटेड ही होंगे। यानी अगर आप इलेक्ट्रीशियन से है तो इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन आएंगे, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन आएंगे। ऐसे नहीं है कि सभी ट्रेडों के मिक्स क्वेश्चन दे देंगे, ऐसा नहीं है। पहले भी IOCL के एग्ज़ाम बहुत बार हुए हैं तो ऐसा ही हुआ है, पर्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन, आप लोग इसे सामान्य भाषा में मैथ बोल सकते हैं, हम लोग कुछ जगह क्वांटिटिव एप्टीट्यूड भी बोल देते हैं। न्यूमेरिकल मतलब है अंकिक क्षमता आपकी कितनी है, ये जांच करेंगे। रीजनिंग एबिलिटी, इसे आप तार्क क्षमता बोल दो, कुछ जगह मेंटल एबिलिटी भी बोला जाता है, यानी तर्क क्षमता बोलते हैं ना जिसे हम लोग, वो आपके यहाँ पर जांच होंगी और 20 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अवेयरनेस होती है सामान्य जागरूकता। ये सामान्य जागरूकता देश विदेश, खेल, अर्थशास्त्र, जियोग्राफी, इतिहास, किसी से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, इसलिए 10 क्वेश्चन वो रहेंगे। अब देखो, ये जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन तो सबके लिए मुश्किल भरे रहेंगे कि नहीं। मेन डोमिनेटिंग पार्ट कौन हुआ, टेक्निकल का, इसलिए थोड़ा सा मजबूती यहाँ भी दिखाइएगा और अच्छे से पूरा करना है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है अब तक की अपडेट के अनुसार, क्योंकि अगर होता है तो क्लियरली मेंशन करना होता है कि 1/3 है कि 1/4 है। लिखा हुआ नहीं तब होता है जब है ही नहीं तो क्या लिखना, ये कई बार हो जाता है। बाईलिंगुअल पेपर रहेगा, इंग्लिश है नहीं इसलिए सारे के सारे हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आएंगे। 120 मिनट का समय यानी 2 घंटे का समय आपको मिलेगा और पुराना पेपर आप जरूर डाउनलोड करके पढ़ कर जाइए। इलेक्ट्रिशियन वालों का है, बाकियों का नहीं है। अब आता हूँ मैं जूनियर अटेंडेड ग्रेड फर्स्ट के लिए। तो जूनियर अटेंडेड ग्रेड फर्स्ट के लिए तीनों रहेंगे यही सेम जो आपके उसमें थे, और 40 और 20 क्वेश्चन आएंगे। बाकी क्राइटेरिया सब सेम है, हिंदी इंग्लिश 120 मिनट 100 क्वेश्चन 100 नंबर, सब चीज़ें सेम है। क्वेश्चंस के नंबर बढ़ गए, जस्ट डबल हो गए, जो 20 थे वो 40 हो गए और जो 10 था वो 20 हो गया। ठीक है, इसी तरह से जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो है उसमें भी यही चीज़ें थी इतनी, लेकिन एक इंग्लिश जो है उसकी भाषा के 10 क्वेश्चन इन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ दिए और 10 क्वेश्चन जो है वो कम कर दिए रीजनिंग के यहाँ पर। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं वो केवल इंग्लिश में ही रहेंगे, ये यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। ठीक है, मॉक टेस्ट इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप चाहें तो मॉक टेस्ट भी अटेंड कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने सैंपल जो है वो नीचे आपको दिया भी है कि किस लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। तो मैथ नॉर्मल वाली आएगी, जो आज तक 10th लेवल में आप देते आए हैं एग्ज़ाम वही रहेगी, और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन उस पुराने पेपर में है तो आप उसको डाउनलोड करके भी ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इतना ही है अपडेट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पर जरूर जुड़े रहें। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए ऐप में फ्री टेस्ट है, मेंबरशिप ज्वाइन करके पेपर डाउनलोड कर लीजिए और पूरे पेपर को अच्छे से पढ़कर जाएं। 100 क्वेश्चन है उसमें, तो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बहुत धन्यवाद।